सेक्शन 118 में हमें रिलैक्स चाहिए, तो क्या आप करवा सकते हैं? और वो मंत्री जी जिन्होंने ये विधेयक रखा है विधानसभा में, उनके द्वारा ये कहा गया हाँ हाँ बिल्कुल आप लाइए, 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको परमिट करेंगे इसमें। और जो सरकार ये कह रही है कि इस धारा को अमेंड करके हम हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने वाले हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 1100 परमिशन धारा 118 की सरकार ने दी हैं। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, यदि ये मीडिया की रिपोर्ट सही हैं और 1100 परमिशन पिछले 3 वर्षों में इस सरकार ने दी हैं, तो सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए हिमाचल की जनता को कि उन 1100 परमिशन को देने के बाद हिमाचल प्रदेश में कितना रोजगार सृजित हुआ और हिमाचल के कितने युवाओं को रोजगार सरकार के द्वारा दिया गया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा धारा 118 में संशोधन को लेकर पेश किए गए विधेयक के खिलाफ हिंदू रक्षा मंच ने निशाना साधा है। रक्षा मंच ने हिमाचल के हितों की सुरक्षा करने वाली इस धारा को बदलने का षड्यंत्र करार देते हुए सरकार को भूमाफिया के हाथों में खेलने के बड़े आरोप जड़े हैं। मामले को लेकर मंच ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हमारे ध्यान में आया है कि धर्मशाला, बीड़ बिलिंग और शिमला के कई क्षेत्रों में कई सौ कनाल, हजारों कनाल भूमि जो है वो इस प्रकार के बिल्डर्स को सरकार के मंत्रियों द्वारा अंडर द टेबल दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। अभी एक 500 कनाल भूमि का मामला हमारे ध्यान में आया है, वो कांगड़ा का है, उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमने पिछले ही हफ्ते एक अपने किसी व्यापारी बंधु को किसी मंत्री के पास भेजा था और उनसे ये बात करने के लिए कहा था कि आप एक बार बात करके आइए कि सेक्शन 118 में हमें रिलैक्स चाहिए, तो क्या आप करवा सकते हैं? और वो मंत्री जी जिन्होंने ये विधेयक पास किया रखा है विधानसभा में, उनके द्वारा ये कहा गया हाँ हाँ बिल्कुल आप लाइए, 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको परमिट करेंगे इसमें। और जो सरकार ये कह रही है कि इस धारा को अमेंड करके हम हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने वाले हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 1100 परमिशन धारा 118 की सरकार ने दी हैं। मीडिया के अनुसार जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, यदि ये मीडिया की रिपोर्ट सही हैं और 1100 परमिशन पिछले 3 वर्षों में इस सरकार ने दी हैं, तो सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए हिमाचल की जनता को कि उन 1100 परमिशन को देने के बाद हिमाचल प्रदेश में कितना रोजगार सृजित हुआ और हिमाचल के कितने युवाओं को रोजगार सरकार के द्वारा दिया गया। अभी 700 से अधिक एप्लीकेशंस जो हैं पेंडिंग पड़ी हैं। ऐसी भी मीडिया में कुछ सूचनाएं आई हैं, कुछ समाचार आए हैं, छपे हैं। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, सरकार इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि जो 1100 परमिशंस अभी तक सरकार ने दी हैं वो किन लोगों को दी गई हैं और किस पर्पज के लिए दी गई हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आज भूमाफिया हिमाचल को लूटने और खसोटने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है और उसका उदाहरण मैं दूंगा। आप यहां से शिमला से जब कुफरी की तरफ को जाते हैं तो आपकी एक हसीन वैली करके आगे बेल्ट पड़ती है, आप देखिए वहां बड़े बड़े कॉटेज बने हैं। इसी प्रकार के कॉटेज जो है आपकी मणिकर्ण घाटी में गांव के बीच में जाकर के, जंगलों के बीच में जाकर के बड़े बड़े कॉटेज बनाए गए हैं। तो मैं मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी इस प्रकार की खोजी रिपोर्टिंग करें और पता करें कि वो कॉटेज किन लोगों के हैं और क्या वो भूमि धारा 118 में दे दी गई है या ये जो अमेंडमेंट अभी लाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये उन सभी कॉटेजेस जो बन चुके हैं बड़े बड़े बिल्डरों द्वारा बेनामी संपत्ति के नाम पर जो खड़ा कर दिया गया है स्ट्रक्चर, उन सबको रेगुलराइज करने के लिए सरकार इस अमेंडमेंट को लाई है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और सरकार को इसके ऊपर भी जवाब देना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो अवैध ढांचे आज अनेक प्रकार के इस्लामिक अवैध ढांचे हिमाचल प्रदेश में बने हैं और अभी उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस विषय के बाद, क्या सरकार की मंशा उन सभी अवैध मस्जिदों और मदरसों को जो ग्रामीण अंचल में बने हैं कहीं इस धारा में छूट देकर के रेगुलराइज करने की तो नहीं है कि कहीं अपने वोट बैंक को पुष्ट करने के लिए सरकार जो है इस अमेंडमेंट को लेकर आई हो? यह भी हमारे मन में आशंका है। दूसरी बात, पिछले वर्ष सरकार ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम पर एक अमेंडमेंट लाया था और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस अमेंडमेंट का जो अमेंडमेंट किया गया था 2024 में, उस संस्थान ने आज तक उस अमेंडमेंट का प्रयोग ही नहीं किया है जिस उद्देश्य के लिए वो अमेंडमेंट किया गया था। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 2024 का वो अमेंडमेंट क्यों लाई थी सरकार जब उसका उपयोग ही नहीं करना था, किन लोगों को फैसिलिटेट किया गया उसमें। और दूसरी बात, जब ऐसे धार्मिक संस्थानों के लिए इस प्रकार के अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं उसमें
हिंदू समाज के कोई भी शक्तिपीठ और कोई भी मंदिर सम्मिलित नहीं है। ये अमेंडमेंट्स जो हैं केवल ईसाइयों के चर्चों, मुसलमानों के मस्जिदों और मदरसों और दूसरे जो संस्थान हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास जैसे, उनको लाभ देने के लिए लाए गए हैं। हिंदू मंदिर इसमें एग्जेम्प्टेड हैं, उनको साइड रखा गया है क्योंकि वो तो पहले से सरकार के पास है, इसलिए वो कहीं से भी कोई भूमि नहीं खरीद सकते। लेकिन इस प्रकार की संस्थाएं अपने जो यहाँ के उनके अनुयायी हैं उनके नाम पर बेनामी संपत्तियां खड़े करने का काम कर रही हैं इन अमेंडमेंट्स की आड़ में, और कहीं ना कहीं हिमाचल की डेमोग्राफी को बदलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार के मंत्रियों द्वारा और सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और अंडर द टेबल मैं तो ये कहूंगा कि जो बाहर से बड़े बड़े बिल्डर करोड़ों अरबों लेकर के यहाँ आ रहे हैं हिमाचल की संपत्तियां खरीदने के लिए, क्या लेकर के सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय जो है उनको ये अनुमतियां दे रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि सरकार जो है बार बार जो है सरकार के मंत्री जो है आर्थिक तंगी का रोना रो रहे हैं, तो कहीं सरकार के मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के रोजगार के नाम कहीं लेकर के अपना रोजगार और अपने बच्चों का रोजगार सेट तो नहीं कर रहे हैं इन बेनामी संपत्तियों के नाम पर, ये भी एक जांच का विषय है। तो हम सरकार भी आप लोगों से बात करने के बाद हमारे जिला अध्यक्ष और यहाँ की शिमला की जिला टीम जो है वो डीसी महोदय के पास जाने वाली है और इन दोनों विषयों को लेकर के एक हमारा ज्ञापन जो है डीसी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा, जिसमें धारा 118 के विरुद्ध जो विषय हैं और जो इसके खतरे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए उनको सारे खतरों को यहाँ लिस्टेड करके राज्यपाल महोदय को इसको रोकने के लिए हम एक ज्ञापन भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो अवैध मस्जिदें मैंने नेरवा की आपके सामने रखी, तीनों मस्जिदों को तोड़ने की कार्रवाई करने की हम डीसी साहब से आज मांग करने वाले हैं और हम चाहते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं शिमला के प्रशासन से कि इन अवैध मस्जिदों को शीघ्र अतिशीघ्र जो है नेरवा की धरती से हटाया जाए। तो मैं अपनी बात को यहीं, हाँ एक विषय और छूट रहा है। कल हमारी टीम, मैं खुद पिछले 2 दिन से शिमला के प्रवास पर हूं अपने संगठन के विस्तार की दृष्टि से और इन सारे विषयों को लेकर के। कल हमारी प्रांत की टीम और यहाँ की जिला की टीम जो है सेना के बड़े अधिकारियों से मिलकर के आई है। और पिछले वर्ष हमने जतोग में एक अवैध मस्जिद का मामला उठाया था हिंदू रक्षा मंच ने, जब संजौली आंदोलन चला था, और हमारी टीम ने उसके ऊपर लंबा होमवर्क करते हुए उसमें जो है यहाँ की जो कंटोनमेंट है उसको भी इसके बारे में अवगत करवाया था। और साथ ही साथ हमने जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय है, उसको भी हमने इसके बारे में जानकारी दी थी। रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी इसमें जो है जो भी कार्रवाई होनी है, लेकिन सेना ने ये माना है कि ये अवैध मस्जिद है पूरी तरह से और एक व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण करके सेना के कंटोनमेंट एरिया में जतोग में मस्जिद बनाई गई है। कल भी हम लोग अधिकारियों से मिलकर के आए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसको रोकने के लिए जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आदेश आएगा उसका सेना पूरी तरह पालन करेगी। और हाल फिलहाल अभी जो मुझे जानकारी मिली है, वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने से सेना ने रोका है। कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां जाकर के नमाज नहीं पढ़ सकता, ये हमारी जानकारी में आया है। तो इस प्रकार के जो अवैध ढांचे हिमाचल प्रदेश में यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से, मैं सरकार से मांग करता हूं कि नेरवा में जितने भी ढांचे बने हैं अवैध रूप से, उनकी फंडिंग कहां से हुई है और कौन लोग हैं जिन्होंने वो ढांचे खड़े किए हैं, उन सब के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं और उनकी फंडिंग का सोर्स क्या है इसकी भी जानकारी जुटा करके उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।